अखिलेश यादव की रणनीति से क्या भाजपा खेमे में हलचल मच गई है? क्या 2027 में सपा सत्ता में लौटने की जमीन अभी से तैयार कर रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पुराने ढंग की सधी हुई रणनीति से एक बार फिर बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार उनका फोकस है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता यानी पीडीए वर्ग, जो यूपी की रणनीति का सबसे बड़ा ताकतवर समीकरण बनता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही सत्ता में बदलाव नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि जनता का भरोसा तेजी से भाजपा से खिसक रहा है। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बिना रुके 2027 के विधानसभा रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट, जहां अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए चौपाल आयोजित की, जिसमें अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अगुवाई खुद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने की, जो अब भाजपा पर हर मंच से खुलकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते थे। पीडीए चौपाल में एक और चेहरा खास चर्चा में रहा, हाजी फिरोज खान गब्बर, जो 2022 विधानसभा चुनाव में बीकापुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे और बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। उस वक्त उन्हें लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और लगभग 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जिससे यह साफ हो गया कि अब जनता का रुख अब बदल चुका है। हाजी फिरोज खान गब्बर ने पीडीए चौपाल में खुलकर कहा कि इस बार जनता का मूड भाजपा सरकार को हटाने का है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और युवाओं की चिंता को प्रमुख मुद्दा बताया। उनका साफ कहना था कि अब जनता को रोजगार चाहिए। हाजी फिरोज खान गब्बर की सक्रियता, लगातार गांव-गांव में जनसंपर्क और मुद्दों की बात करने की शैली ने उन्हें फिर से बीकापुर में एक मजबूत चेहरा बना दिया है। अखिलेश यादव की रणनीति अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की रोड मैप तय की जा रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर गाँव की चौपाल तक समाजवादी पार्टी के संदेश को पहुँचाया जा रहा है। खासकर मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, जो अपने मुद्दों को लेकर अब संगठित हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में बीकापुर से समाजवादी पार्टी इतिहास पलट देगी? क्या हाजी फिरोज खान गब्बर की मेहनत रंग लाएगी? क्या जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को वोट देगी? अब आप सुनिए क्या कहा हाजी फिरोज खान गब्बर ने। बहुत से लोग हैं, सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे 1990 के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री थे, बताते हैं कि जो लोग तब से आज तक जो आज हम लोग संविधान बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सोचिए तब भी कैसे लोगों को परेशान किया जाता था, और आज भी इतना सब कुछ जागरूक होने के बाद भी कैसे जो है लोग जो है हम लोगों को परेशान करते हैं, खासकर पीड़ित समाज के लोगों को। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब थे। तो तब गंगा नदी में ये होता था, जैसे सामान लाना है, ले जाना है, तो तेल जो है नाव से जा रहा था, तेल को नाव से ले जाया जा रहा था। तो तेल का रिसाव हुआ और किसी कारणवश गंगा नदी में आग लग गई। जब आग लग गई तो वहां पर जब विधानसभा शुरू हुआ तो जो क्या कहते हैं विपक्ष के लोग थे, जो सामंतवादी लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि जब दलित समाज का नेता उसने ये कहा, फिर बीपी मंडल जी ने खड़े होकर कहा कि गंगा में तो आग तेल के रिसाव की वजह से लगी है, गंगा में आग तेल के रिसाव की वजह से लगी है, लेकिन आपके सीने में जो आग लगी है वो एक दलित समाज का बेटा जो आग आपके इसे हम समझते हैं, और ऐसी आग तब तक लगाएंगे जब तक संविधान की बराबरी वाला भारत न बना ले, ये कहा गया। इसी तरह जब फैजाबाद की धरती से हमारे नेता अवधेश प्रसाद जी सांसद
सांसद बनकर जाते हैं। इसी प्रकार जब फैजाबाद की धरती से हमारे नेता उदय प्रसाद जी सांसद बनकर जाते हैं, तो अयोध्या में रहने वाले तमाम उन नफरती लोग जो धर्म के नाम पर दंगा कराते हैं, फसाद कराते हैं, इन लोगों के सीने में ऐसी आग लगी कि इनको पचा नहीं पा रहे थे, इनको तकलीफ हो रही थी। जब हम लोग कहीं निकलते थे तो ये सुनाई देता था कि कम से भाई 10 सीट और हम जो गए, बीजेपी वाले चुनाव बीजेपी की सीट हारी थी, लेकिन अयोध्या की सीट ना हारते, उनका बहुत बड़ी तकलीफ रही। लेकिन अयोध्या फैजाबाद की जो जमीन है, इसने इतिहास रचा है। इतिहास रचकर जो हमारे अजय प्रसाद जी को यहाँ से वहाँ सांसद बनाकर भेजा है, आज ये हम लोग की आवाज उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो बहन जो हमारी माता जी यहाँ पर परेशान खड़ी थी, उनसे ये कहा गया कि आज कल के अभी हम अधिकारियों से मिलकर आपका काम करवाएंगे और अधिकारियों को दंडित करवाने का काम करेंगे। तो आप सभी लोग से ये गुजारिश है कि आने वाले समय में आप सब लोग ध्यान दीजिए और आने वाले 27 में सब लोग मिलकर एकजुट होकर साइकिल निशान देखकर राष्ट्रीय अध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। माध्यम से पीडीए पंचायत के सफल प्रोग्राम में आने वाले सभी 5 विधानसभा के लोग और भी जो दूर दराज से आए, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आप जैसे पत्रकार भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सब लोगों ने वीडियो को कवर किया और दिखाया। और हम लोग जो ये पीडीए का सम्मेलन जो प्रोग्राम हो रहा है, आने वाली 2027 की तैयारी हो रही है। तैयारी इस स्तर पे हो रही है कि हम लोग अपनी मेहनत से ये नौजवान, किसान, मजदूर, जो पढ़ लिख कर लोग टहल रहे हैं, इन सब लोग जो टीचर्स हैं या जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में बहुत परेशान है 10-11 साल से, इन सब को लेकर हम लोग एक मेहनत करके आने वाली 2027 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जब तक उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में बना नहीं लेते, ऐसा ही प्रोग्राम करते रहेंगे। और यही हमारा संदेश है कि और सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में जाकर भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलते रहें और वोट बढ़ाएं, साइकिल का सपोर्ट करें, जिससे हम लोग प्रत्याशी रह चुके हैं। और हम भी पूरी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में चुनाव में जो सम्मान बीकापुर की जनता ने हमें दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। क्योंकि देखिए, हम 15 दिन में आए और अननोन थे, पहली बार पार्टी में आए, और ये उनका जो है क्या कहते हैं प्यार और मोहब्बत है, जो इतना हमें मतलब क्या कहते हैं वोट और सपोर्ट से उन्होंने नवाजा, वो ये उनका एहसान है, ये उनका कर्जा है। हम किसी भी हालत में रहें और अगर हम कहीं भी जो है मजबूती से हमारे पास कुछ है, तो हम इन जनता के लिए हमेशा लगे रहेंगे कि हम इनके लिए कैसे इनका कर्जा उतारें, क्योंकि जो सम्मान उन्होंने दिया वो भूल नहीं सकते।